प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज सुंदर से समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें एक अच्छा मौका दिया है कि हम उसके महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। तो आज के समय के लिए कि उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबको सुरक्षित रखा है, जिसका नाम है, जो सृष्टिकर्ता स्वयंभूनाथ परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले इस धरती पर मनुष्य बनकर हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। वो आज भी जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, वो हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए हमारे पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर मनुष्य बनकर वो हम सब पापियों को बचाने के लिए, उनका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर जीवन देने के लिए आया और वो अनंत काल का जीवन देने, जो कभी ख़त्म न हो। आज मौका है हर एक के पास, जो अपने आपको परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करे अपने जीवन में, और प्रभु उनको उद्धार करेगा, उनको पापों की क्षमा करेगा, और परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि पापियों को बचाने के लिए आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए आया, उस मरण से, उस मृत्यु से जो अनंत काल का है, जो नरक है, उसने हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। वो महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, वो इस संसार को, वो एक एक आत्माओं को बचाने के लिए आया है। जो कोई मानता है कि मैं पापी हूँ, तो सचमुच उसके पापों की क्षमा करता है। वो कहता है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया और उसका उद्धार करने के लिए आया। इस तरह प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो जाए और बिना प्रभु को स्वीकार किए, उद्धारकर्ता कबूल किए, वो इस धरती से चले जाए। क्योंकि हर एक लोग, एक एक पल में कई सारे लोग हैं जो दुनिया छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन वो दो ऐसी जगहें हैं, या तो अनंत काल का जीवन या तो अनंत काल का मरण है, जो आत्मिक मरण है। शरीर में तो हम मर जाते हैं, लेकिन आत्मिक जो मरण है, जहाँ पर जो ऐसी नरक है जहाँ पर वो आगों का ज्वाला है, वहाँ की ऐसी कीड़े हैं जो मरते नहीं, आग ऐसी है जो बुझता नहीं। तो ऐसी जगह से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर आए। तो आज हम सबसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, प्रभु सबके लिए आए हैं। उसका वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु जी जीवन देने के लिए आए। चोर चोरी करने, नाश, घात, हत्या करने आया, लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। यीशु ने कहा कि जो मुझसे पहले आए थे वो चोर और डाकू थे, उन्होंने नाश किया, घात और हत्या किया, उन्होंने पापियों को मारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों को गले लगाया, उनके पापों की क्षमा किया और ऐसा प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे तो उसने हमारे लिए बलिदान हुआ और हमें उस पापों की मृत्यु से बचाया है। वो परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हम सबको बचाने के लिए आया है। आज हमारे पास एक आशा है, जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास एक उम्मीद है, आशा है कि हम उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें, प्रभु को अपना जीवन दे दे। हमारे जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर करके आप जब स्वीकारते हैं, प्रभु आपके जीवन में आएंगे और आपके पापों की क्षमा करके प्रभु आपके हृदय में शांति देंगे। यह दुनिया छोड़कर हर एक को जाना है, एक न एक दिन जाना ही है, लेकिन क्या आप जाने से पहले क्या आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार दें? मौका एक ही बार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार जीना
ये जीवन एक ही बार मिला है और उसके बाद फिर हमारा न्याय होगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि दूसरी तीसरी जन्म नहीं है, ये जन्म एक ही बार है, एक बार जीवन है और उसके बाद आपका न्याय। आपके जीवन में जो कुछ भी आपने किया है, अगर अच्छे काम किए हैं तो प्रतिफल के लिए, अगर बुरे काम है तो उसका न्याय के लिए परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय लेगा। और आसमान के नीचे और धरती पर एक ही नाम है जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, वो नाम यीशु नाम है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आपके सारे दुखों को तकलीफ़ों को दूर करके वो गले लगाता है। और सारी आपने जो कुछ भी ऐसी गुनाहें हैं जो आप परमेश्वर को के नज़र में बुरी है, वो परमेश्वर के जब पास आती हैं तो वो सारे पापों को कहते हैं कि तुम्हारे पाप अगर हिम के लाल रंग के हो तो हिम के समान कर देंगे। ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को श्वेत कर देता है, पूरब से पश्चिम इतना दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को गिनता नहीं, वो ऐसा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। तो उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारना है, उसकी आज्ञाओं को पालना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को पालन करेंगे। और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बहुत ही अच्छी बातें हैं, परमेश्वर की इच्छा वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी संदेश है कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आज है कल नहीं, हमारा जीवन है ही क्या है, एक वाफ के समान है जो अभी दिखती है और थोड़े टाइम में नहीं दिखेगी। हमारा जीवन क्या है, एक फूलों के समान है जो निकलती है और शाम को मुरझा जाती है। ऐसा हमारा जीवन है। आपको जो जीवन मिला है तो आप उसको हल्का में ना निकालें, अपने बुराइयों में ना निकालें। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे गंदा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर मेरा मंदिर है। तो इस मंदिर को शुद्ध, साफ, पवित्र रखना है, तभी हमारा परमेश्वर हमारे भीतर आएंगे, हमारे वस्ती करेंगे, तभी तो हम बचेंगे महामारी से, बीमारी से, क्योंकि परमेश्वर इन सब से बचाने के लिए आए हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा आप भी पवित्र बनिए, और परमेश्वर को जो अच्छा लगे वैसा हमें करना है। उन्होंने कहा चोरी मत करो, खून मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, नशाए, जो बुरी काम है वो हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम वो करते हैं परमेश्वर को हम दुखी करते हैं और परमेश्वर हमारे भीतर नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतनी गंदगी के बाद। इसलिए परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो कुछ भी बुरा है उसे मैं छोड़ देना चाहता हूँ और आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे जीवन का मालिक हैं। और प्रभु किसी से सहायता मांगिए। शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, अगर छोड़ना कठिन है, प्रभु से बोलिए, क्योंकि अगर आप पाप में ही, बुराई में ही अगर हमें मर जाते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग नहीं है। अगर हमारा जीवन बुराई में है तो परमेश्वर के पास जब तक हम जिंदा है तब तक अपने पापों से, गुनाहों से वो मन को फिराना है। जब तक हम जिंदा है तब तक। एक बार हमारे शरीर से आत्मा गया फिर हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मुफ्त में दिया है परमेश्वर ने। वो नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, हर एक के लिए उसने स्वर्ग बनाया है। नरक तो शैतानों के लिए बनाया है, लेकिन दुष्ट जो शैतान है वो इंसानों से बुरे काम, गंदे काम करवाता है और करने के बाद वो अपनी जगह पर लेकर जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जाऊंगा पर सारे मनुष्य को जिसने परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया है उसे भी लेकर जाऊंगा। इसीलिए वो लोगों से पाप करवाता है। लोग सोचते हैं छोटा पाप है, लेकिन पाप तो पाप ही है। इसलिए पाप है वो परमेश्वर से नहीं है, वो दुष्ट से है, शैतान से है। और शैतान के अगर पीछे चलते हैं तो एक दिन आपका नाश हो जाएगा और एक दिन उस अग्नि के अंदर जाना पड़ेगा
थोड़ी सी हमें हाथ जल जाती है तो हम कितना व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर समझिए कि आग का झील हो, अगर वहाँ पर जाना तो क्या होगा। ये मजाक नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं, ये सत्य है। जैसे हम देखते हैं आसमान है, धरती है, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो स्वर्ग और नरक भी बनाया है। नरक सिर्फ शैतान के लिए बनाया है, लेकिन शैतान इतना, वो कहता है कि गरजने वाले सिंह के समान है। वो ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो किसको नाश करे, किसको घात करे, हत्या करे, किसको तो उस नरक में लेकर जाए, क्योंकि वो उस राज्य में लेकर जाना चाहता है जहाँ पर वो रहने के लिए उसको बनाया गया है। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम नाश हों। वो चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, ऐसी जगह पर जहाँ पर दुख नहीं, दर्द नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, वहाँ शांति है, आनंद है, खुशियाँ हैं, और वहाँ पर अनंत काल का जीवन है। वहाँ मृत्यु नहीं है, रोना नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ाई नहीं है। प्रभु ऐसे जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। तो आज ही अपने आप को निर्णय ले कि प्रभु नहीं, बस अब बहुत हो गया। अब तक बचपन से अब तक मैंने अपने जीवन जिया, जो दिल में आया वो किया, लेकिन आज से वो परमेश्वर को मैं जानता हूँ जो पवित्र है, जो आज से 2000 साल पहले वो मनुष्य बनकर इसीलिए आए। उन्होंने रास्ता दिखाया। वो कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जाता। स्वर्ग जाने के लिए वही एक रास्ता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के, तो ही हमारे पास उनके पास जीवन है। तो आज से 2000 साल जब पहले यीशु मसीह आए थे तो पापियों के लिए आए थे। उन्होंने कुंवारी से जन्म लिया, उन्होंने अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, मरे हुए को जिंदा किया, वो अद्भुत काम किया। लेकिन अब जो आएंगे वो क्रूस पर चढ़ाए गए, वो मारे गए, कब्र में डाले गए और 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। लेकिन अब जब आएंगे तो जो उस पर विश्वास करता है उन्हें वो लेकर जाएंगे, इसलिए कि अभी आपकी जो समय है वो क़यामत की समय है। वो ऐसी समय है, वो विपत्ति क्लेश का समय है। ऐसे दिन आ रहे हैं तो उससे क्लेश में ना आए, संकट में, विपत्ति में ना आए, तो उसमें से निकाल कर उससे पहले प्रभु जी वो अपने पास लेकर जाएंगे। इसीलिए प्रभु जी चाहते हैं कि अपने जीवन को हम बदल दें। प्रभु यीशु हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, वो कोई भी लोग क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। और वो चाहते हैं कि अपने मन को फिराकर प्रभु जब आएंगे तो अभी आना होगा। जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं, उनको लेकर जाने के लिए आएंगे। और उसके बाद की जो समय है वो बहुत कष्ट आएंगे, बहुत विपत्ति आएगी, सताव आएगी, भूकंप होगा, तूफानें आएगी, महामारी फैली है, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएंगे। क्या आप उसमें रहना चाहते हैं? नहीं। उससे पहले हम प्रभु के पास चले जाएं। तो उसमें जाने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। प्रभु सचमुच अच्छा है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमसे चाहता है कि हम उसकी मार्ग पर चले, उसकी पथों पर चले और उस पर विश्वास करें। वो सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया है, वो आज हम देख सकते हैं कि कितना वो खूबसूरत बनाया है, तो वो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। वो बहुत दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। जब भी हम कभी भी हम तकलीफ़ें होती है, परमेश्वर को तकलीफ़ होती है, उससे तकलीफ़ होता है। वो नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, लेकिन उससे बाहर आने के लिए उस पर विश्वास करना पड़ेगा। वो खुदा वो जो था और जो है और जो आने वाला है। तो आज समय है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाकारी बने और अपने जीवन का उद्धारकर्ता माने। ऐसा आपको बोले, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा, मन में विश्वास करेगा, परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। तो मुंह से अंगीकार करना, मन में विश्वास करना, तो उसका निश्चय उद्धार होगा। प्रभु हमारे उद्धार करने के लिए आए हैं। इसके लिए कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तमेव शरणं गच्छ भावे भारतम तस्य प्रशासते प्रशासनम। तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों की क्षमा कर सकते हैं। आज वो परमेश्वर है
जो हमें पापों से क्षमा करता है। वो परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। कहते हैं अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिगमय मृत्यु माँ अमृत गमय। तो परमेश्वर हमारा जो है असत्य से सत्य की ओर लेकर जाना चाहते हैं, मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। इसलिए यीशु ने कहे कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। तो परमेश्वर हमें उजियाले में रख लेकर जाने के लिए आए। अंधकार के जो काम है वो शैतान के हैं, पर जो ज्योति के काम है वो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, सारी मानव जाति से। और आज सबके लिए संदेश है कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, शायद आप तकलीफ़ों में हो, बीमारी में हो, लेकिन परमेश्वर को एक बार पुकारिए। वो सच्चे मन से प्रभु आपको उसमें से छुटकारा देगा, चंगाई देगा और आपको अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु को आपका जीवन चाहिए, वो जीवन जो प्रभु को भाता है। इसके लिए हमारे भारत देश में आज कई सारे महामारियां हैं, कई सारे लोग जो है आज वायरस में ग्रसित हो गए हैं, कई लोगों की ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कई सारे लोग हैं जो परेशान हैं, दुखी है। कई सारे लोग एक एक मिनट में कई सारे आत्माएं दुनिया छोड़कर जा रही हैं। तो सचमुच आज सबके पास मौका है कि आज प्रभु को, जो जिंदा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, शब्दों के द्वारा उसने बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में मिट्टी से बनाया और इसलिए बनाया कि हम उस परमेश्वर को हम इबादत करें, उसकी महिमा करें। तो आज हम सबको उसकी महिमा करनी है। और वो परमेश्वर वो जिंदा है, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। वो आपको संकट में, विपत्ति में, क्लेश में आने नहीं देगा। वो आपको बचाने के लिए आया है। उस महामारी में आपको रहने के लिए रहने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो संसार में है उससे बढ़कर हमारे अंदर है। वो हमें इस महामारी से भी बचाएगा। आपको पता है एक देश था मिस्र देश, वहाँ पर जितने भी लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उनके घरों में कोई मरी नहीं आया, कोई क्लेश विपत्ति नहीं आया था, क्योंकि वो उस परमेश्वर से डरते थे, उसकी आज्ञा पालन करते थे। सारे देश में मरी था, लेकिन उन लोगों के पास मरी नहीं था जो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग के घरों में विपत्तियाँ, 10 विपत्तियाँ आई थी, मरी आई थी, सारे देश में क्लेश था। लेकिन जितने परमेश्वर के जाली लोग थे, परमेश्वर सच्चा ईश्वर को मानने वाले, उनके घरों में, उनके परिवारों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो आज भी हम उस परमेश्वर के अधीन होना है। उसने कहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे बीच से भाग जाएगा। शायद आप में से कोई बीमार है, आपके परिजन कोई बीमार है, आपके रिश्तेदार कोई दुखी है, वायरस में है, आप प्रभु विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कई सारे लोग जो मुझे कॉल आए और वायरस में थे, उनको कोरोना हो गया था और सच में दुआ किया, प्रभु ने उनको चमत्कार किया, वो आज आकर घर पे आ गए हैं। कई सारे लोग हैं जो ऐसा उम्मीद नहीं था कि वो बचेंगे, लेकिन हमने दुआ किया, प्रभु के नाम से प्रार्थना की और प्रभु ने उनको चंगा किया, वो घर पे हैं, वो अच्छे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हम जीवन को अपने जिए, तो सचमुच परमेश्वर पे आपको विश्वास करना पड़ेगा और उसको ढूंढना है। वो जब तक है तब तक हमें ढूंढना है, परमेश्वर को पुकारना है। वो सच्चे जो मर के जिंदा हो गया, आज वही एक जिंदा परमेश्वर है। इसलिए आज हर एक के मौका है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया छोड़कर सबको जाना है, कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी आज संसार में सारे लोग खो गए हैं, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं। संसार में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि न तो संसार से, न तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आज संसार से ऐसा प्रेम लोग करने लगे हैं कि उस खुदा को, उस परमेश्वर को, वो इबादत करना, उसको महिमा करना लोग भूल गए हैं। आज ऐसे अपनी लाइफ, अपने जीवन को अपने इच्छा से जीवन जीने लगे हैं कि उन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर चाहता है कि जो उसको अच्छा लगे ऐसा हमें जीवन जीना है। तो आज हमारे देश में बहुत ही हम दुआ करते हैं मिल कर के कि हमारे देश से जल्द ही ये वायरस चले जाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए, और हमारा देश जो पाप और बुराई में है, जो आज हमारे देश में कई परमेश्वर के खिलाफ विरोधी लोग हैं, वो अपने आप को बदले, क्योंकि हम सब की प्रचार करते हैं, विरोध नहीं होती है, चाहे कोई भी धर्म का हो। लेकिन जैसा ही हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं तो सभी लोग खिलाफ हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में 2007 में जब प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, सभी लोग खफा हो गए, अपने सब रिश्ते नाते तोड़ लिए, वो गलत बोलने लगे। तभी क्यों? क्योंकि मैंने सच्चा परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को मैंने अपने आप को उद्धारकर्ता करके स्वीकारा था, और अपने उसके पहले दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, गाली देना, झगड़े करना, ये सारी बुराई में थे तो अच्छा था। लेकिन जैसे ही इन सारी बातों को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा और उसके पीछे चलने लगे तो सबकी नज़र में बुरा हो गया। तो क्या मैंने इस चीज़ को देखा कि नहीं, सच में यही परमेश्वर है जिसने हमने निरंकारी में जाकर आया, सतगुरु साई में जाकर आया, कई हम आसाराम बापू के इधर हम लोग वहाँ पर भी जाके कई सारे सत्संग में गए, कई जगह पर गए, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब हम यीशु के पास आए, वो एक समय था ऐसा कि हमारे पास कुछ उम्मीद नहीं था कि हम कैसे जीवन से एकदम थक चुके थे। लेकिन जैसा ही यीशु के पास गए, सच में वो परमेश्वर ने हमें गले लगाया, हमें उस तकलीफ़ों से बाहर किया, हमारे नशा से, बुरी चीज़ों से मुक्त किया। तभी मैं समझ गया कि सच में परमेश्वर वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी रक्षा करे। वो हमें सत्य की मार्ग पर चलाया, वो सत्य को पहचान दिया, और उसके बाद मैं प्रभु को छोड़ा नहीं। आज भी मेरे पास एक गवाहियाँ हैं कि मेरे कान जो 8 से 10 साल पहले सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जैसा ही मैंने कान पर हाथ रखा और यीशु को पुकारा और यीशु ने मेरे कान को खोल दिया, और आज दोनों कान से मैं सुनता हूँ। ये सबसे पहली मेरे जीवन में गवाही है। नशे सारे छूट गए, जो भी बुरे चीज़ था सब कुछ निकल गया, ये मेरे जीवन की गवाही हुआ। ऐसी परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई कि जैसा मैं बाइबल पढ़ने लगा, मुझे बहुत शांति मिलती थी। नहीं तो उसके पहले सोचता था कि मैं कब जाऊं, मैं आत्महत्या कर दूं। कई बार हम समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं। कई बार तो मैं गया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर से कुछ तो आवाज़ ही आई कि नहीं, तू क्यों मर रहा है। और सचमुच उसके कुछ ही सालों के बाद प्रभु जी मुझे मिले, और आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ यीशु की वजह से, क्योंकि वो यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। यीशु ने मेरी हर एक बुरी चीज़ों को बदल दिया जो उसे पसंद नहीं था। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 2007 में अपना जीवन दे दिया, और आज तक मैं प्रभु ने मुझे अभी तक सुरक्षित रखा है। ना तो मैं बीमार हुआ हूँ, ना तो मैं दवा खाना जाता हूँ। आज ऐसी प्रभु की कृपा है कि जो HIV/AIDS वाले आए, मुझसे मिले, एक समय था कि वो गले पकड़ कर रोने लगे और बोला कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने उसके लिए दुआ किया। उससे बोला कि एक व्यक्ति है जो आपको जीवन दे सकता है, जो आपको चंगा कर सकता है। वो बोला कौन? बोला यीशु मसीह, जो हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, और उसने हमें पापों से छुड़ाया है, बीमारी से छुटकारा दिया है। आप विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ, और सच में उनके लिए मैं दुआ किया, और प्रभु ने उनके जीवन में कई रिपोर्टें आई और उनको HIV था, आज उनके पास पूरी तरह से चंगे हो गए हैं। आज कई सारे सैकड़ों गवाहियाँ हैं जो आज मैं दे सकता हूँ कि मैं ही अच्छा नहीं, परंतु मेरे द्वारा कई सारे लोग आशीष पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। ऐसे भाई आए जिनको पूरे मुंह में कैंसर हो गया था, और उन्होंने बोला, मुलाकात हुई, उनके लिए प्रार्थना किए, उनको समझाए, और
प्रभु ने उनके जीवन में भी चंगाई किया। आज वो कैंसर से नहीं मरे, सबने उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, आप विश्वास करो, हमारा यीशु हमारे लिए मर गया है ताकि हमें जीवन मिले। और उनको विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको चंगा किया। आज व्यक्ति वो जिंदा है। आज कई सारे लोग जो कैंसर वाले, एड्स वाले, पथरी हो गए थे, आंखों से दिखते नहीं थे, जिनके सर में प्रॉब्लम था, स्किन प्रॉब्लम था, बहुत सारी समस्याओं, सैकड़ों गवाहियाँ मैं दे सकता हूँ जो प्रभु ने हमारे द्वारा, इन हाथों के द्वारा चंगाई चमत्कार किया है। गांठिया, गांठ, पथरी, चक्कर आना, मिर्गी, फीट, इन सारी चीज़ों से प्रभु ने चमत्कार किया। वो मैंने नहीं किया, मेरा यीशु ने किया। मैंने दुआ किया, मेरा यीशु उन्हें जीवन में चमत्कार किया। तो ये सब चीज़ें प्रभु जी आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने अपना जीवन दिया, प्रभु को बोला, प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा जीवन का मालिक है, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा जीवन जीऊँगा। मैं अपने आप को प्रभु को जीवन दिया। उसके बाद मैं खुद भी अच्छा हूँ, आज दूसरे के लिए दुआ करता हूँ, आज वो लोग अच्छे हैं। कई लोगों की 10 साल 12 साल बच्चे नहीं थे, प्रभु को उनके लिए दुआ किए, उनको विश्वास दिलाए कि आप यीशु पे विश्वास कीजिए, उन्हें बाइबल दिया, पढ़िए, विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घरों में शांति है। आज कई सारे लोग जो 8 साल के थे, जो 10 साल के बच्चे नहीं थे, कई लोगों के घर टूट रहे थे, उनके रिश्ते टूट रहे थे, दुआएं किए, प्रभु ने उनके जीवन में बच्चों का आशीष किया और आज बच्चे हैं। तो कई सारे गवाहियाँ हैं कि गवाहियाँ अगर मैं देना शुरू करूँ तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आता है उसे वो खाली हाथ नहीं जाने देता है, क्योंकि इसका अनुभव मैंने लिया हूँ। वो सच्चा है, वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि आपके उपकार के काम नहीं कर सकूँ। वो प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। बस नम्र हो जाइए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। प्रभु यीशु तू सच में जिंदा परमेश्वर है, जो आज से 2000 साल पहले इस धरती पर इंसान बनकर आए थे, मनुष्य के द्वारा मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा हो गए। 40 दिन तक इस धरती पर जीवित रहे। उन्होंने दिखाया कि देखो मेरे हाथों में कीले ठोके गए थे। उन्होंने सब कुछ प्रूफ किया। कई लोगों ने, कई हजार लोगों ने उनको देखा और सबके सामने में 40 दिन के बाद वो सबके सामने स्वर्ग उठा लिए गए। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि जैसे मैं जा रहा हूँ फिर से वो आएंगे, लेकिन अब जब आएंगे तो हम विश्वास करने वाले पर, उनके मार्ग पर चलने वाले को ही वो बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट वो बचाने वाला यीशु मसीहा है। वो पाप से, बुराई से, शैतान से, महामारी से, हर एक बुरी बातों से बचाने के लिए आए थे। और आज चिन्ह चमत्कारें बहुत हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लाइफ में देखा हूँ, चाहे वो दुष्ट आत्मा से जकड़े हो, या बच्चे नहीं हो, डायबिटीज़ हो, या फिर गांठिया हो, पेट में दर्द हो, या कोई भी हड्डियों में प्रॉब्लम हो, कोई भी A to Z बीमारी प्रभु ने अच्छा किया है। लेकिन परमेश्वर वो चाहता है, क्या आपका विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हो? एक बार यीशु के पास एक स्त्री आई जो 12 साल से लहू बह रहा था, और उसने सब कुछ की। उसने वैद्यों को दिखाया, उन्होंने कई सारे पैसे खर्च करने के बाद भी उनके अच्छे नहीं हुए, वो और भी बीमार हो गए। लेकिन जब यीशु के पास आई तो उन्हें सुनी थी कि यीशु अच्छा करते हैं, और जैसा ही उन्होंने, भीड़ था, यीशु के जब जा रहे थे भीड़ था, वहाँ पर वो मन में विश्वास की थी, अगर यीशु के वस्त्र को, कपड़े की भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और सचमुच वो वहाँ पर जाती है और जैसा ही छूती है वो चंगी हो जाती है। 12 साल से लहू बहने की बीमारी, सब कुछ किया उसने, पर उन्हें अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक समय आया कि यीशु पर विश्वास से उसने गए और सब कुछ चंगा कर दिया। तो प्रभु जी सिर्फ चंगाई ही नहीं, परंतु आपको जीवन भी देना चाहते हैं। प्रभु यीशु का अनुभव मैं कई सालों से मैं देखा हूँ, अपने जीवन से लेकर आज कई सारे लोग के जीवन में शांति है, परिवारों में शांति है। कई सारे लोगों के घर रिश्ते टूटते टूटते बच गए, कई लोगों की मरते मरते बच गए। वो प्रभु की जीवन दिया उनको, उन प्रभु ने उनके जीवन में शांति दिया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है प्रभु उनके लिए वो करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। तो मेरी गवाहियाँ तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े में ही अपनी गवाही को दे रहा हूँ
कि प्रभु के पास ऐसी शक्ति है, सामर्थ है कि आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो आपके लिए कठिन है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि देवासाठी सर्व काही शक्य है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मनुष्य के लिए तो असंभव है, पर कुछ भी परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। तो अपने परमेश्वर को ढूंढिए। तो उसने कहा है कि जब तक वो ढूंढेंगे, वो उसको और पुकारेंगे, वो हमारी सहायता के लिए है। और आज प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमें मौका दिया है, और आने वाले समयों में प्रभु जी और भी अद्भुत काम करें लोगों के द्वारा। और मैं दुआ करता हूँ कि आज कई सारे लोग हैं जो कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं, हालातें उनके लिए ठीक नहीं है, कई लोगों की नौकरियाँ काम नहीं है, कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन प्रभु के पास आप आएंगे, प्रभु आपके लिए किसी बात की घटी नहीं होने देगा। प्रभु कहता है कि मैं जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, परंतु प्रभु पे विश्वास करने वाले कई भूखे नहीं रहेंगे। वो अकाल में भी बचाएगा, महामारी से बचाएगा, उस तलवार से भी दुश्मनों के वो बचाएगा। वो प्रभु जीसस क्राइस्ट, वो मसीह बचाने के लिए ही हमारे लिए इस दुनिया में आए थे। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और मैं चाहूँगा कि छोटी सी दुआ करता हूँ, क्योंकि आज यही हाथ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज कई हज़ारों लोगों को परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आता हूँ, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं कुछ तो लोगों के लिए संदेश दूँ। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जीसस लव्स यू। और वो चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप किसी भी हालात से क्यों ना गुजरते हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको छुटकारा और चंगाई देने के लिए आया है। और आज इसी वक्त आप जहाँ पर भी हैं, आप परमेश्वर पे अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा चंगाई देंगे। शायद कोई बिस्तर पर है, आप उनके लिए, आपके कोई परिजन है, आप उनके नाम लीजिए, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएंगे, वो चले आएंगे। आज कई सारे लोग वायरस में थे, प्रभु ने उनको वापस दिया, जीवन दिया। और आज अगर कोई भी बीमारियां हो, तकलीफ़ हो, तो आप अपने हाथ रखेंगे और सच्चे मन से बोलेंगे, सचमुच प्रभु जी तू जिंदा परमेश्वर है, मेरा जीवन मैं आपको देता हूँ, और मेरे जीवन से ये सारी दुख तकलीफ़ें निकाल दो, मुझे चंगा करो, मुझे छुटकारा दो, मुझे रिहाई दो। कोई भी बंधन क्यों ना हो, कोई भी काम आपकी रुका हुआ वो हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास कीजिए और एक बार छोटी दुआ आप कर लीजिए यीशु के नाम से। और मैं भी आपके लिए सहयोग के लिए मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, सीराला खारा बाबा बारी अंदोलो बशी खतरा भी अंदलाबा। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ जीसस, लॉर्ड जीसस, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस देख रहे हैं परमेश्वर, सुन रहे हैं, उनके जीवन में वो कोई भी अद्भुत काम, कोई भी ऐसी जो जादू टोना हो, कोई भी श्राप हो, बंधन हो, या कोई भी बीमारियां हो, हड्डी की बीमारियां हो, ओ परमेश्वर उनके मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, सर में दर्द होती है, बुखार है और डायबिटीज़ है, हर एक पेट में पथरी है, गांठ है, सारे सर से पाँव तक की हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, छोड़ और चला जा, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कीमत चुकाया है। और उसके कोड़े खाने से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। आज इसी समय जिसके बवासीर हो, जिनको भी पाइल्स जो होती है, जिनके पास जो गांठियाँ हैं, पेट में दर्द होती है, सर में आधा सर दर्द होती है, जो जिन चिंता करते हैं, वो उनके समय उनके जीवन में अभी इसी वक्त परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा और चंगाई देंगे। ओ राबा बारी अंदाला खराबा शी अंदर बाबा बाराबा। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इसी वक्त जितने भी भाई बहन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में जो भी काम है, जो शैतान के काम है, बंधन है, वो सब कैंसिल करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार की शक्तियाँ हटाई जाए। हर एक जादू टोना जिनके ऊपर है, वो यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसिल हो रहा है। अभी सारे परमेश्वर अभी इसी वक्त छुटकारा दे रहा है। वो जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके लिए परमेश्वर शादियाँ रुकी है, वो इस समय पर उनकी परमेश्वर उनके लिए द्वार खुला कर रहा है। वो
वो हर एक जो कर्ज से दबे हैं, जितने भी लोग परमेश्वर वो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो हर एक बंद दरवाजे खुल जाने दे, हर एक आशीष के दरवाजे खुल जाए। चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ इसी समय, हर एक जो भी उनके शरीर में कमियां हैं वो इसी वक्त यीशु के नाम से हटाई जाए, क्योंकि यीशु ने कहा कि विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो कोई विश्वास करता है वो सचमुच परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अद्भुत, जिनके पास बच्चे नहीं हो वो इसी वक्त बच्चे की मैं आशीष करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि जैसे आसमान से बारिश होती है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है, इसी प्रकार से परमेश्वर का बोला हुआ शब्द है जो कार्यों को पूरा करती है। प्रभु जी, मैं इसी समय हर एक जो गर्भ को बांधे हुए हैं वो यीशु के नाम से खुल जाए और वो पूरी तरह से आशीष से आ जाए, उनके गर्भ में का आशीष खुल जाए परमेश्वर। वो धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग परमेश्वर वो डिप्रेशन में है, वो चिंता में है, वो निराशा में रहते हैं, वो आज इनकी चिंता निराशा इसी वक्त यीशु के नाम से हटाई जाए। यीशु ने कहा कि तुम्हारी सारी चिंता मुझे दे दो, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम देता हूँ। प्रभु ने हमें विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए वो हमें कहते हैं कि अपनी सारी बोझों को मुझे दे दो, मेरी अपनी सारी चिंता को दे दो। आज परमेश्वर उनके जीवन से छुटकारा दे रहा है, उनके जीवन में अद्भुत गवाही होने जा रहा है। आने वाले दिनों में अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जीवन में, काम धंधे में, हर एक चीज़ों में बरकत और आशीष देना चाहता है, उनके घरों में शांति देना चाहता है, उनके परिवारों में, परिजनों में प्रभु जी शांति और आशीष का वो परमेश्वर देना चाहता है। इसी वक्त आप प्रभु यीशु के नाम से आप ले लीजिए। आप सच में विश्वास करते हैं, लेते हैं तो उनके जीवन में ऐसा ही होता है। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है, राजाओं के राजा और प्रभु का प्रभु, ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड प्रभु यीशु। इसी वक्त मैं हर एक जादू टोना, श्राप, बंधन, बीमारी, डायबिटीज़, हर एक पथरी की बीमारी हो, चक्कर आना हो, बुखार हो, वो पाली लकवे का हो, टीबी हो, एड्स हो, HIV, वो सारे सीने की तकलीफ़ हो, वो हर एक यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस, और आपकी महिमा होने दो। हम हर एक सारे बंधन को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी वक्त चंगा हो गया, छुटकारा मिला, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आपने हर एक से बातें किया है, हर एक की दुखों को, तकलीफ़ों को, चिंताओं को आप जानते हैं, उनके हृदय से आप बातें किया है। प्रभु जी, आपने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसे बेटा और बेटी बना लेता हूँ। सब आपके बच्चे हैं परमेश्वर, उनकी तकलीफ़ों को, दुखों को, दर्द को, उनके आंसुओं को आपने देखा है, और प्रभु जी उन्हें तो छुटकारा और चंगाई दिया है। धन्यवाद करते हैं, हम हर एक को ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा करता हूँ, और सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, ऐसा विश्वास कीजिए। जो चीज़ें आपकी तकलीफ़ें थी वो अब भी इसी वक्त यीशु के नाम से चला गया है, कि चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह हम सब की बीमारियों को उन्होंने ले लिया है, और उन्होंने छुटकारा और चंगाई देने के लिए आया। वो कहता है कि मैं अच्छे और भलों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, उसका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर वो कहते हैं कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ। आज सच में आप बीमार में हैं, तकलीफ़ में, किसी भी हालत में क्यों नहीं, प्रभु आपको छुटकारा और चंगाई दिया है, ऐसा विश्वास कीजिए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।